ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंग विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उत्साह, उमंग, तरंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर के केंद्र बिंदु के भाग से यह क्रिया उमंग, तरंग, उत्साह के रूप में जागृत होती है। और जब यह क्रिया क्रिया के रूप में जागृत होती है तो अंदर से एक जोश उभर कर बाहर आता है जो हमारे पूरे शरीर को रोमांचित कर देता है। तब तरह तरह के विचार मन मस्तिष्क में जागृत होकर हिलोरे मारने लग जाती है। शरीर के अंदर ज्वार भाटा जाग जाता है। सारी सीमा को तोड़कर बाहर निकलने की बेसब्री के सारी सीमा को लांघकर बाहर आने की कोशिश करता है। सजने संवरने का मन करने लग जाता है। एक जगह बैठकर चैन नहीं मिलता। बार बार खिड़की खोलकर बाहर की ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से बदन में शेरन दौड़ जाती है। शरीर का उमंग तरंग अंदर ही अंदर दिल दिमाग को गुदगुदाने के साथ साथ शरीर में उमंग भरकर उमंग बाहर निकालने का मन करने लग जाता है। बार बार शीशे की तरफ ध्यान चला जाता है। अपने शरीर के उमंग तरंग को पूरी तरह खोलकर बाहर निकाल देने का मन करता है। सब्र सब्र और सब्र नहीं होता। बस यही सब्र शरीर के हर भाग को और व्याकुल कर देता है। जल्द से जल्द सब्र की उफान को शांत करने की इच्छा जागृत हो जाती है। जितनी देर होती है सब्र का बांध टूट जाता है और तब धड़ाम से चारों खाने चित होकर लंबी लंबी सांसें जो दिल की धड़कनों को और बढ़ा देती है। पसीना पसीना हो जाता है, सांसें फूलने लग जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आंखें बंद हो जाती है। आंखें तब खुलती है जब अंदर का ज्वार भाटा शांत हो जाता है और तब दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। मानो ऐसा लगता है अगर यह ज्वार भाटा शांत नहीं होता तो सारी सीमा को तोड़कर सारी हदें पार कर लेता, पागलपन की सारी हदों को पार कर देता। समुद्र मंथन की तरह जितना इस ज्वार भाटा की क्रिया को मंथन मंथन और मंथन करने से ज्वार भाटा और हिलोरे मारने लग जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती है और जब ज्वार भाटा शांत हो जाता है, जहां कुछ क्षण पहले उफान जो सीमाओं से टकराकर आवाजें कर रही थी वह सब समुद्र की लहरों की तरह शांत हो जाता है और रह जाता है सन्नाटा, शांति और सिर्फ शांति। और शांति, यही शांति जीवन जीने का एक स्रोत बन जाता है। अगले ज्वार भाटा के आने तक हमें जीवन जीने का मकसद सिखा जाता है, जीवन का मायने सिखा जाता है, उद्देश्य सिखा जाता है, जीवन का कैसे जिया जाता है, जीवन को यह सिखा जाता है। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख तथा 20 तारीख, 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 2 होता है। साथ ही साथ जिन जातक का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख तथा 24 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 6 होता है। मूल्यांक 2 अर्थात अंक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रदेव है तथा अंक 6 अर्थात मूल्यांक 6 के ग्रह स्वामी शुक्र अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। पूरे ब्रह्मांड में चंद्र तथा शुक्र देव ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो इस क्रिया में पारंगत है और वह क्रिया है रति क्रिया। क्योंकि रति क्रिया ही ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर के रोम रोम में जाकर, शरीर के उमंगों को जगाकर सितार के एक तार को छेदने मात्र से पूरा शरीर झंझना जाता है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ उमंग की एक तार को छेड़ने मात्र से। यही वो रति क्रिया है जो हमें जीने का मकसद सिखाती है। सिर्फ एक झनकार से दिल दिमाग सभी झंझना जाता है। बगिया में भंवरे की गुंजन कानों में गुंजायमान होने लग जाता है। मन का मोर नाचने लग जाता है। जीवन सतरंगी होने लग जाता है। संसार अच्छा लगने लग जाता है। मन में एक ही विचार, रात कब हो। रात के शांत वातावरण में सितारों के बीच चंद्र की शीतलता, सितारों की टिमटिमाहट अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और फिर धीरे धीरे आंखें बंद होने लग जाती है, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। और नींद तब खुलती है जब पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ें कानों से टकराती है और तब धीरे धीरे से आंखें खुलती है मानो जैसे सपनों से जागा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अंगड़ाई लेकर जब उठने का मन करता है तब शरीर के हर उस भाग के मिठास के दर से यह एहसास होता है रात को किस सपनों की दुनिया में अटकेलियां कर रहे थे। रति ही है शरीर के उस केंद्र बिंदु के भाग में झंझनाहट को पैदा करता है और उस झंझनाहट को हवा देता है कामदेव के फूलों की वान, जो पूरे शरीर को अंगड़ाइयों से भरकर शरीर को तोड़ मरोड़ कर सख्त बना देता है और तब समुद्र के किनारे पत्थरों से बनी सीमाओं से बार बार टकराकर शांत हो जाता है मानो जैसे लंबी दूरी की यात्रा करके आया हो।
रति के पास ऐसी रासायनिक विद्या विद्यमान है जो छोटे से भाग को बड़ा तथा लंबा बनाकर जमा बना देता है, जैसे श्री कृष्ण प्रद्युम्न छोटे से प्रद्युम्न को अपनी रासायनिक विद्या के बल पर बड़ा बना दिया था, जमा बना दिया था। क्योंकि प्रद्युम्न ही था जो सम्रासुर पर विजय प्राप्त कर सकता था, संसार में और कोई दूसरा नहीं। अर्थात मुल्लंग 2 के जातक या मुल्लंग 6 के जातक के सफलता की सीढ़ी एक एक पार करके सफलता की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है, सहनशीलता का परिचय देना होगा, वरना आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते छूते रह जाएंगे। आपके जीवन के सपने साकार नहीं हो पाएंगे, अधूरे रह सकते हैं। इसलिए अपने शौर्य, अपने पराक्रम को बनाए रखना जरूरी है, तभी आप योद्धा के भांति हर मोड़ हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अपने शौर्य पराक्रम को बनाए रखने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए इस पराक्रम को पराक्रम की दिशा की तरफ मोड़ना ही पड़ेगा। तभी आप पराक्रमी बन सकते हैं, तभी आप ऊर्जावान बन सकते हैं, तभी आप दुनिया पर छा सकते हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जहां से मानव का जीवन 2 भागों में विभाजित होता है, जहां मानव अपने जीवन में आनंद से आनंदित होकर आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, चांद सितारों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, सड़क से उठकर स्टार की दुनिया में चले जाते हैं, गीतकार, संगीतकार, गायन, नृत्य, कवि, लेखक, अभिनय के क्षेत्र में जाकर स्टारडम के जीवन जीते हैं, लग्जरी जिंदगी से वशीभूत होते हैं, चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं, देश दुनिया में चांद सितारों की तरह छा जाते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, और यहीं से किस्मत का सही इस्तेमाल किया तो सफलता देर से ही सही, लेकिन जब मिलती है तो उसके सामने उसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होता। अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं, दुनिया के सामने, संसार के सामने बहुमूल्य हीरे की तरह पहचाना जाता है, जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रति की उपलब्धियां विरह भी देती है, आंसू भी देता है। अतृप्त आंसू मन को खिन्न कर देता है, और यही खिन्नता और यही अतृप्त मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालता है जिससे मानव का जीवन चक्र ही बाधित हो जाता है, जीवन चक्र रुक जाता है। मानव अपने जीवन में तरक्की करना चाहे तो भी कर नहीं पाता, अपने ही जीवन से जद्दोजहद करना पड़ता है। संसार में जितने भी असफल हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। रति मानव के जीवन को संवारने के लिए एक बार नहीं, बार बार मौका देती है, क्योंकि यही वो रति क्रिया है। दिल, दिमाग, मन, आत्मा को शुद्ध कर चरम सीमा पर पहुंचने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मानसिकता को एकाग्र करने में सफल हो गए तो स्वतः ही रति के द्वारा संसार के हर भौतिक सुखों के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। अंदर के सारे सितारे जागृत हो जाते हैं, सारे ग्रह सकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान भटक गया तो वो आनंद, वो सभी सुखों से वंचित हो जाएंगे जिनके द्वारा इस संसार के हर वो सुखों की प्राप्ति का मिलना तय था। रति शुद्धता चाहता है, अंतर्मन का प्यार चाहता है, तभी वो फल की प्राप्ति स्वतः मिल जाती है, और वो भी अचानक। रातों रात उपलब्धियों की प्राप्ति, रातों रात मानव स्टार बन जाता है। सब रति की ही वो क्रिया है जिसका मानव सही प्रकार, सही तरह से उपयोग किया तो चांद सितारों की दुनिया में पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन चांद सितारों की दुनिया में पहुंचकर अपने शौर्य, अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल करने लग गए तो यही रति आपको स्टारडम की दुनिया से कब धरती लोक की दुनिया में धड़ाम से पटक देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आपका बिजनेस, कब आपका व्यापार, कब आपका स्टारडम मिट्टी में धूल मिलकर कंगाली के क्षेत्र में पहुंचा देगा, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। साथ में बदनामी का टिकरा आपके माथे पर बदनुमा दाग बनकर रह जाएगा। संसार में 2 ही अंग बहुत ही सशक्त हैं, अंग 2 तथा अंग 6। ये दोनों ही अंग लग्जरी जिंदगी देने में मानव के साथ हमेशा भागीदारी निभाते हैं, मानव के भाग्य को चमकाने में सहायक होते हैं। अगर आप अपने उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर अनगढ़ रास्तों पर ना चलकर सही दिशा, सही लक्ष्य बनाकर रति तथा कामदेव के फूलों से बनी वाहन का इस्तेमाल पहले अपने पैरों पर तथा दूसरा वाहन रति के जगह पर जब आप चलाएंगे, तब आपका पूर्ण रूप से कामदेव जागेगा, और जब कामदेव जागेगा तब रति से रति क्रिया होगी, अर्थात आपके उद्देश्य के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि अंग 2 अर्थात चंद्र तथा अंग 6 शुक्र एक रात के अंधेरे में सितारों के बीच अपनी चांदनी की शीतलता प्रदान कर हर वो खुशी, हर वो ख्याति, शोहरत मानव को देता है, हर वो सपने साकार करवाता है जैसा मानव का उद्देश्य तथा लक्ष्य रहता है। क्योंकि चंद्र के स्वयं की आभा, चंद्र की सुंदरता, चंद्र की मादकता,
चांद की चांदनी को जब मानव एकटक निहारता है मन को एकाग्र कर, तब चंद्र के द्वारा चंद्र के समान ही मानव को वो उपलब्धियां प्राप्त होती है जिस तरह चंद्र सितारों के बीच अकेला चमकता है 14वीं की चांद की तरह। सभी सितारे उनकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए टिमटिमाते रहते हैं। वहीं शुक्र सुबह के भोर का तारा है, सितारा है, स्टार है, जो खुली आंखों से एक शुक्र के तारे को देखा जा सकता है। शुक्र धरती लोक के बहुत नजदीक शुक्र तारा है जो मानव के जीवन पर अपना प्रभाव चुंब के रूप में डालता है। शुक्र का उदय रहना बहुत ही जरूरी है मानव के कल्याण के लिए, क्योंकि शुक्र भोग विलास की दुनिया में ले जाकर शारीरिक सुख के साथ साथ स्टारडम को भी जन्म देता है। मानव को हर क्षेत्र में पारंगत हासिल होती है। मानव के शरीर के गठन से, उनके पहनावे से, उनके बात करने के सलीके से ही पता चलता है शुक्र का तारा यहां से निकल कर आया है। शरीर गठिला होता है, मनमोहक होता है, साक्षात कामदेव बसते हैं इनके शरीर के अंदर। हमेशा चेहरा गुलाब के फूलों की तरह खिला रहता है, चमकता रहता है। दामन में हजारों खुशियों की उपलब्धियां समाई रहती है। खुश रहते हैं, दूसरे खुश कैसे रहें इसकी प्रेरणा देते हैं। भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं, सांसारिक तथा सामाजिक कार्य में लिप्त रहते हैं। देवों का देव महादेव पर पूर्ण आस्था रखते हैं। चूंकि शुक्र अर्थात शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है, इसलिए अधिकांशतः इनका एक क्षेत्र डॉक्टर का भी होता है, जिनके छूने मात्र से, मात्र स्पर्श करने से सारी बीमारियां दूर होने के कगार पर पहुंच जाती है। अंक 2 अर्थात चंद्र, अंक 6 अर्थात शुक्र, दोनों में एक समानता है। अगर आपने अपनी मानसिकता भटकाई, शुक्र और शुक्र के धातु का गलत इस्तेमाल किया या हर एक कार्य में जल्दबाजी सफलता पाने के लिए की, तो आप समझ लें सफलता के नजदीक या सफलता पाकर भी आपके सारे कार्य बाधित होकर उलझ जाएंगे, क्योंकि आप खुद उलझनों भरी जिंदगी को चुना है। आपने अपने जीवन में तत्परता दिखाई, तुरंत फल की प्राप्ति के चक्कर में वो असीम आनंद, जहां असीम ऊंचाइयों पर ले जाकर जो ख्याति, शौहरत, धन संपदा, लग्जरी जिंदगी मिलने वाली थी, मात्र आपके तत्परता के कारण वो सुखों से, वो आनंद से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि रति तत्परता से नहीं, इसका सीधा संबंध मानसिकता से जुड़ा रहता है। मानसिकता को सुदृढ़ कर जब रति का उपयोग किया जाता है, तभी मानव को असीम सुखों की प्राप्ति होती है। इसके लिए मानसिकता को एकाग्र करना बहुत जरूरी, और इसके लिए भक्ति भाव, ध्यान साधना, संयम रखना बहुत जरूरी होता है। तभी चंद्रदेव के द्वारा, शुक्रदेव के द्वारा वो सब कुछ मिल पाता है जो किसी और ग्रह के अंक के द्वारा नहीं मिल पाता। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।